मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद।
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री मूलजी भाई विश्राम दैया गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के माध्यम से भक्ति योग नामक विषय पर विचार मंथन कर रहे हैं। जो 12वें अध्याय का प्रारंभ किया गया है उसका बीजभूत श्लोक है 11वें अध्याय का 55वां श्लोक। क्योंकि एक अध्याय के बाद जब दूसरा अध्याय आता है तो दोनों के बीच में कुछ न कुछ संगति अवश्य होती है। 11वें अध्याय के बाद भक्ति योग क्यों आया, इसको बोलते हैं अध्याय संगति। एक होती है शास्त्र संगति, एक होती है अध्याय संगति। अध्याय संगति मतलब 11वें अध्याय का जो प्रसंग चल रहा है उसी प्रसंग को देखते हुए फिर 12वें अध्याय का शुभारंभ किया गया है। जैसे 11वें अध्याय में के अंतिम श्लोक में 55वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मत कर्म कृत मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। मत कर्म कृत मत परमो, हे अर्जुन मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो। मैंने कल निवेदन किया था कि मत कर्म कृत के द्वारा प्रारंभ के 5 अध्यायों का वर्णन कर दिया गया है, अर्थात कर्म योग का वर्णन है। फलाशक्ति का त्याग करके ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना, यही कर्म योग है। कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, परंतु कर्म योग कब बनेगा, जब कोई भी कर्म अपनी कामना के लिए ना करके, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ना करके प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित हो जाए और उसमें फलाशक्ति ना हो तो वो कर्म योग कहलाता है। मत कर्म कृत मत परमः, मत परम का अर्थ होता है मेरे परायण हो जाना। मेरे परायण का तात्पर्य है कि जिसका परमात्मा के अतिरिक्त
प्राप्तव्य अन्य कुछ भी नहीं रहता है, केवल परमात्मा ही प्राप्तव्य है। संसार से व्यवहार हो रहा है, संसार में रहना है तो संसार में व्यवहार तो अवश्य करना ही पड़ेगा। बिना व्यवहार के जीवन निर्वाह संभव नहीं है। परिवार का भरण पोषण, समाज में रहना है तो व्यवहार तो बहुत जरूरी है, परंतु संसार में रहते हुए व्यवहार करते हुए जिसका प्राप्तव्य उद्देश्य परमात्मा हो, उसको बोलते हैं मत परायण। अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं और उद्देश्य यदि संसार है, तो उसको मत परायणता नहीं बोलते हैं। कोई सत्संग भी सुनता है, स्वाध्याय भी करता है, या शास्त्र चिंतन, गीता पाठ इत्यादि पूजा पाठ सब कुछ करता है, परंतु यदि उद्देश्य परमात्मा ना हो, उद्देश्य यदि संसार है, तो वो मत परायणता अर्थात परमात्मा परायणता नहीं है। परमात्मा परायणता क्या है, ये 6ठ अध्याय में बताया ध्यान योग के माध्यम से। मत कर्म कृत मत परम, मत परम को बताया जैसे यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्येव वशम नयेत्। ये है आंतर कर्म योग। बाह्य कर्म योग माने जो भी हम व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, वो कर्म भगवान को समर्पित करना। और आंतर कर्म योग को भगवान कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम। अस्थिर और चंचल मन, यतो यतो जब जब विषयों में भटकता है या विषयों की तरफ अभिमुख होता है, उन विषयों से हटाकर आत्मन्य वशम अपने आप में वश में करना, अर्थात अपने स्वरूप में, अपने इष्ट में स्थित करना, अपने परमात्मा में स्थित करना, ये है मत परायणता। तो मत कर्म कृत मत परमः, भगवान ने प्रथम जो षटक है कर्म योग, उसका निरूपण किया। मत भक्तः संग वर्जितः, हे अर्जुन तुम मेरे भक्त बनो। मत भक्तः संग वर्जितः, 7वें अध्याय में से भक्ति योग प्रारंभ होता है। द्वितीय षटक है गीता का भक्ति का। मय्यासक्त मनः पार्थः योगम युञ्जन मदाश्रयः। मुझ में आसक्ति होना, आसक्ति तो करना है, ये तो मानवीय मन की संरचना ही ऐसी है कि कहीं ना कहीं तो वो लिप्त होगा ही। ये मन कहीं ना कहीं तो टिकेगा ही, इसका स्वभाव है अस्थिरम, चलायमान रहता है सदा, इसमें वृत्ति प्रवाह रहता है। तो आसक्ति कैसे होती है, तो आसक्ति इस प्रकार बनती है कि जैसे हम बार बार किसी विषय का चिंतन कर रहे हैं, या प्रारंभ में जिस विषय को हम जानते भी नहीं थे, जिस पदार्थ को हम जानते भी नहीं थे, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से हमें वो पदार्थ प्राप्त हुआ, अच्छा लगा, अच्छा लगने के बाद फिर उसकी तरफ प्रवृत्ति होने लगी। प्रवृत्ति होते 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 धीरे धीरे उस विषय के प्रति व्यक्ति को राग हो जाता है। अब तो जब वो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से जाने वाला व्यक्ति स्वयं ही उसमें प्रवृत्त होने लगा। ये मन का स्वभाव है कि मन
किसी विषय को देखने के बाद या किसी विषय को ग्रहण करने के बाद उसकी तस्वीर अपने भीतर ले लेता है, और अपने भीतर लेने के बाद फिर उस तस्वीर का उस चिंतन करता है। वो चिंतन करते करते अब उसको वो जो चिंतन है वो आसक्ति का रूप ले लेता है, और वो आसक्ति उस व्यक्ति को टिकने नहीं देती है, बार बार उस विषय की तरफ दौड़ाती रहती है। तो भगवान कहते हैं कि मन तो कहीं ना कहीं आसक्त होगा ही, उससे अच्छा मैया सक्त मना, मुझ में ही आसक्त हो, आसक्त मन वाला हो। संसार में सभी व्यक्ति कर्म में लगे हुए हैं, परंतु जैसे कोई प्रातः काल उठ करके कोई स्वाध्याय सत्संग करता है, कोई शास्त्र चिंतन करता है, कोई भगवद आराधना करता है, तो कोई प्रातः काल उठकर अखबार पढ़ता है, चलचित्र टीवी देखता है। लगे हुए तो दोनों ही हैं, परंतु दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति की आसक्ति भगवान की तरफ हो रही है। आसक्ति ऐसी चीज है जैसे किसी व्यक्ति को सत्संग सुनने की लत लग गई, स्वाध्याय करने की आदत बन गई। जैसे प्रेमपुरी आश्रम के श्रोतागण, उनका अभ्यास है कि 12वां महीना प्रतिदिन सत्संग सुनना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब कभी आवश्यक कार्य से बाहर जाना होता है, उस समय भी बड़ा अटपटा सा महसूस होता है कि आज कुछ छूट गया है। वो अच्छे कार्य में मैया सक्त मना, क्योंकि उसको भगवान में आसक्ति हो गई है। उस समय सत्संग सुनने का जो स्वभाव है, अभ्यास है, अब वो अभ्यास इतना हो गया कि वो स्वाभाविक दिनचर्या बन गई है, हमारे जीवन का अंग बन चुका है, उसके बिना अब रहा नहीं जाता। ये है भगवान की तरफ आसक्ति, और यहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है। प्रयाण काले मनसा चले न, ये 8वें अध्याय में भक्ति का निरूपण किया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, 9वें अध्याय में बताया। 10वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन किया, और 11वें अध्याय में उसी विभूति को भगवान ने साक्षात प्रकट किया, अर्थात अपनी विभूति का दर्शन करवाया। ये जो परमात्मा का जगदात्मक रूप है वो अर्जुन के सामने प्रकट किया। उग्र, शांत, घोर, सब पूरा का पूरा भगवान का ही रूप है। भगवान यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो समस्त संसार हैं ये ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और ये एक अभ्यास करने का इतना अच्छा साधन दिया है भगवान ने कि इस जगत में, ये संपूर्ण जगत, चराचर, ये सब भगवान का रूप है। अगर इसमें से नाम और रूप को हटा दिया जाए तो केवल परमात्मा ही बचते हैं, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं बचता। मत कर्म कृत मत परमा मत भक्त संग वर्जिता। जब ये भाव आ जाए व्यक्ति के मन में कि ये संपूर्ण चराचर जगत परमात्मा का रूप है, फिर किससे आसक्ति होगी? संग वर्जिता, निर्वैरः। फिर आसक्ति का अपने आप ही त्याग हो जाएगा। अगर आसक्ति होगी भी तो फिर वो भगवान के प्रति भी ही होगी। जब ये मन में दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि जगत तो परमात्मा का ही रूप है, सगुण साकार रूप है, परमात्मा ने ही अपने संकल्प से इस जगत को बनाया, बल्कि ये कह सकते हैं कि स्वयं ही अपने संकल्प से जगत रूप हो गए, तो फिर व्यक्ति की यदि आसक्ति भी होगी तो परमात्मा से ही होगी। अपने आप ही संग वर्जित, संग आसक्ति टूट जाएगी। और फिर जब ऐसा होगा, निर्वैरः सर्वभूतेषु, वो व्यक्ति किसी से वैर भाव नहीं करेगा। वैर कब करता है? जब उसको पराया मालूम होता है। जब अपना पराया रहा ही नहीं, संपूर्ण संसार ही भगवान का रूप हो गया, तो फिर
सब तो भगवान का ही रूप है, उसको द्वेष किससे करेगा। जब उसको अपने से भिन्न मालूम पड़ता है व्यक्ति, अपने से इतर दिखाई देता है, तब व्यक्ति उससे द्वेष करता है। मत कर्म कृत मत परमः मत भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। सर्वभूतेषु निर्वैरः, किसी भी प्राणी से द्वेष भाव नहीं रखता है ऐसा व्यक्ति यह स मामेति। हे पांडव, पांडव मतलब धवल अंतःकरण वाला, सफेद अंतःकरण वाला, अर्थात शुद्ध, सफेद माने शुद्ध अंतःकरण वाले हे अर्जुन, यह समामेति पांडव, ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति मुझे ही प्राप्त होता है। अब इस श्लोक को सुनकर के अर्जुन के मन में जो प्रश्न हुआ, वो प्रश्न 12 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है। आइए उच्चारण कर लें, उसके बाद फिर इस पर विचार करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, अथ 12ोऽध्यायः। 12 अध्याय, 12 अध्याय के प्रारंभ में अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। अथ शब्द के कई अर्थ होते हैं। अथ शब्द वस्तुतः मंगल सूचक है, मांगलिक है। ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिका बुभौ। ओंकार और अत शब्द द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा। ओंकार और अत शब्द सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी महाराज के श्री मुख से निश्चित हुए। कंठम भित्वा विनिर्यात, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, कंठम भित्वा, मानो कि कंठ को विदीर्ण करके विनिर्यात, बाहर निकल गए, अर्थात प्रकट हो गए। कहने का तात्पर्य यही है कि स्वयं प्रकट हो गए। ओंकार और अत शब्द, तो ये दोनों ही भगवान के ही रूप है। ओम की महिमा तो आप सबने सुनी है, और अत शब्द भी मांगलिक हैं, और सृष्टि के प्रारंभ में ये दोनों शब्द ही प्रकट हुए। ये शब्दात्मक रूप है भगवान का, अत शब्द। इसलिए प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में अथ प्रथमोऽध्यायः, तो ये मंगल सूचक है। और दूसरा प्रारंभ अर्थ में भी होता है। एकादश अध्याय के अनंतर अब 12 अध्याय का प्रारंभ करते हैं। 12ोऽध्याय प्रारभ्यते, 12 अध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। 11वें अध्याय के अनंतर अत शब्द का अर्थ अनंतर भी होता है और मंगल सूचक भी होता है। तो अत शब्द भी पुण्यदायी है। जैसे ओंकार मंगलवाचक है, इसी प्रकार अथ भी मंगलवाचक हैं। इसलिए 12 अध्याय के प्रारंभ में अत शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्जुन उवाच, अर्जुन माने अत्यंत सरल। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है अत्यंत सरल व्यक्ति।
ऋजुना अर्थात जो टेढ़ा नहीं है, अत्यंत सरल स्वभाव का। सरल मानी बाहर से सरल और अंदर से कुटिलता हो, ऐसा नहीं। बिल्कुल निश्चल हृदय, जैसा भीतर वैसा ही बाहर, उसी को तो साधु कहते हैं। जो व्यक्ति भीतर से जैसा हो वैसा ही बाहर से हो। संसार में देखते हैं कि भीतर कुछ और भरा रहता है, लेकिन समाज के सामने व्यक्ति अपने को सजा धजा करके बिल्कुल सज्जन पुरुष की तरह अपने आप को प्रस्तुत करता है, भद्र पुरुष की तरह प्रस्तुत होता है, परंतु भीतर कुछ और भरा रहता है। भीतर मेल भरा हुआ है और बाहर कुछ और है। परंतु अर्जुन का मतलब है कि अत्यंत सरल निश्चल हृदय। इसलिए 9वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है अर्जुन के लिए, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। हे अर्जुन, ये गुह्यतम ज्ञान, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम अर्थात सबसे गोपनीय, इससे गोपनीय कोई वस्तु नहीं है संसार में। ये गोपनीय ज्ञान अनसूयवे, तुझ असूया रहित व्यक्ति के लिए मैं कहूंगा। असूया मतलब किसी भी प्रकार, असूया माने दोष, अनसूया माने दोष दृष्टि से रहित, जिस व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और वो तो प्रारंभ में ही पता लग गया है। अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वाम प्रपन्नम। कितना निश्चल हृदय है। अर्जुन भगवान की शरणागति ग्रहण करता है। वो बोलता है कि भगवान, मैं कायरता रूपी दोष से ग्रसित हूं, मेरी मति काम नहीं कर रही है, मुझे प्रश्न करने में त्रुटि हो सकती है, लेकिन मैं तो आपको समर्पित होता हूं, आप मुझे संभाल लीजिए। जैसे एक बालक माँ के ऊपर निर्भर होता है, उसके लिए सब कुछ माँ ही है, माँ से ही मांगता है और माँ से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसी को ही उसने सब कुछ मान रखा है। इसी प्रकार अर्जुन ने भगवान को ही सब कुछ मान लिया है कि भगवान, आप मेरे दोष दूर करिए, मैं आपकी शरण लेता हूँ, प्रपन्नम, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। कितना निश्चल हृदय है। अनवर्त संज्ञा है। अनवर्त संज्ञा माने यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही गुण होना, इसको बोलते हैं संस्कृत भाषा में अनवर्थ संज्ञा। तो अर्जुन का जैसा नाम है वैसा ही गुण भी है। अर्जुन के पांडव और अर्जुन के लिए आता है अर्जुन अर्थात निश्चल हृदय, निष्कपट व्यक्ति। निष्कपट व्यक्ति का अपने आप ही मालूम हो जाता है। भले ही शास्त्रों की जानकारी व्यक्ति को कम हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा ना हो, शास्त्रों का ज्ञान न हो, लेकिन जिस व्यक्ति का निश्चल हृदय होता है उसके प्रति अपने आप ही प्रेम होता है, अपने आप ही कुछ बोलने की इच्छा होती है। परंतु अपना हृदय पवित्र होना चाहिए, हृदय साफ होना चाहिए। और अर्जुन का यही अर्थ है। असूया माने गुणेषु दोषाविष्करणम, जो गुणों में भी दोष ढूंढने वाला है उसको बोलते हैं असूया। गुणेषु दोषाविष्करण, कोई गुणवान व्यक्ति है उसमें भी छिद्र ढूंढता है कि इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, छिद्रान्वेषण करना। परंतु अर्जुन ने कहा कि अनसूयवे, तो असूया रहित है। भगवान स्वयं कहते हैं इसलिए तुम तो अर्जुन हो। और अर्जुन उवाच, उवाच मानी बोले, अर्जुन बोले, क्या बोले? एवं सतत युक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते
ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाः। एवं से ये पूर्व का परामर्श है। जो 55वें श्लोक में कहा कि मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता है, एवं से ये पूरा का पूरा श्लोक आ जाएगा। जो पूर्व में आपने कहा सतत युक्ता ये भक्ता, जो सतत युक्ता ये भक्ता, सतत मानी निरंतर, युक्त मानी लगे हुए, जो निरंतर आप में ही लगे हुए हैं, ये भक्ता। जो भक्त निरंतर आप में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन 3 घंटे भजन कर लिया और एक दिन बीच में गैप हो गया, विश्राम हो गया। अर्जुन कह रहे हैं कि जो आप में निरंतर लगे हुए हैं, कभी भी बीच में व्यवधान नहीं करते हैं, तो निरंतर सतत आपके लिए प्रयत्नशील हैं, ये भक्ताः त्वां पर्युपासते। और आप जो भक्त आपकी निरंतर आप में लगे हुए आपकी जो उपासना करते हैं, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाः। और जो अव्यक्तम अक्षरम, जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, तेषाम के योग वित्तमाः, उन दोनों में से उत्तम योगी कौन है? जो मत कर्म कृत हैं, मत कर्म कृत हैं, यहाँ पर मत शब्द का अर्थ है सगुण ब्रह्म, और उसका अर्थ निर्गुण ब्रह्म भी होता है, दोनों उसका अर्थ है। भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से परतर नान्यत किंचित अस्ति, मेरे से अतिरिक्त कोई श्रेष्ठ न अन्यत किंचित अस्ति, अन्य कुछ भी नहीं है। नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, ये धन को जीतने वाले अर्जुन, मत्ता परतरम नान्यत, मेरे से अन्य कोई कुछ नहीं है। तो मत शब्द से, मत कर्मकृत में मत शब्द का जो प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ शुद्ध ब्रह्म भी होता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने यहाँ भी निर्विशेष रूप का वर्णन किया है, और सविशेष रूप का तो 10वें अध्याय और 11वें अध्याय में हम देखते ही हैं। एवं रूपम शक्य अहम नृलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरा, इस प्रकार से सगुण रूप भी भगवान ने कहा, मानी प्रारंभ से लेकर के अब तक भगवान ने दोनों रूपों का वर्णन किया, और मत शब्द से दोनों रूप लिए जाते हैं। तो भगवान ने कहा मत कर्मकृत मत परमा मत भक्त, मेरा भक्त हो, तो अर्थात भगवान का जो भक्त बनेगा, भगवान की जो भक्ति करेगा, तो अर्जुन के मन में यहाँ पर ये प्रश्न हुआ कि भगवान आपने दोनों रूपों का वर्णन किया है, सगुण साकार रूप का भी वर्णन किया है, उसके भी गुण चिंतन दर्शन के लिए आपने कहा है, और निर्विशेष रूप की भी आपने उपासना बताई है। निर्विशेष रूप वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। निर्विशेष रूप अर्थात निरुपाधिक रूप, उपाधि रहित जो शुद्ध रूप है, उसकी जो उपासना करता है। अब आपने तो दोनों रूपों को वर्णन किया है, तो इन दोनों रूपों में से कौन से रूप की उपासना करने वाला श्रेष्ठ योगी होता है? अर्जुन जानता है, अर्जुन को भगवान के स्वरूप को लेकर के संशय नहीं है, लेकिन उपासना को लेकर के उसके मन में संशय है। यह स्वरूप को लेकर प्रश्न नहीं है। उपासना कौन सी श्रेष्ठ है? निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है कि सगुण उपासना? यह अर्जुन के मन में प्रश्न हो। मत शब्द से तो दोनों लिए जाते हैं, शुद्ध ब्रह्म अर्थात निर्विशेष रूप भी लिया जाता है भगवान का,
सविशेष रूप भी लिया जाता है। और अर्जुन दोनों रूपों को अच्छी तरह से समझते हैं, सविशेष रूप और निर्विशेष रूप। अर्थात माया विशिष्ट जो उपाधि युक्त रूप है वो है सगुण रूप, और निरुपाधिक रूप है शुद्ध ब्रह्म, वो वह निर्विशेष रूप। दोनों रूप है भगवान। जैसे आकाश व्यापक है, एक ही आकाश है, परंतु इस प्रकोष्ठ के भीतर आया हुआ जो आकाश है, कमरे के भीतर आया हुआ आकाश है, ये कौन सा आकाश हुआ? प्रकोष्ठ आकाश। ये प्रकोष्ठ का आकाश हुआ। तो ये आकाश का हो गया, एक तरह से समझ लीजिए कि सोपाधिक रूप हो गया। एक ही आकाश है और वो रूप रंग आदि से रहित है, परंतु जो प्रकोष्ठ रूप जो उपाधि है, इस उपाधि ने उस आकाश को परिच्छिन्न कर दिया है, अपने भीतर में सीमित कर दिया है, तो प्रकोष्ठ आकाश हो गया। और जो ही वो प्रकोष्ठ यदि मान लीजिए टूट गया, तो फिर वो आकाश महाआकाश में मिल जाएगा। मिलना क्या है, वो तो पहले भी महाआकाश में मिला हुआ ही था, परंतु उपाधि ने उसको परिच्छिन्न कर दिया। जब वो उपाधि हट जाती है, वो तो पहले भी अपने स्वरूप में स्थित था, महाकाश ही था, अभी भी महाकाश ही है, परंतु उपाधि ने उसको छोटा बना दिया। ये समझ लीजिए कि ये जो प्रकोष्ठाकाश है, ये आकाश का सविशेष रूप है। इसी प्रकार भगवान का जो जैसे कृष्ण रूप है, राम रूप है, ये भगवान का उपाधि रूप विशिष्ट रूप है। उपाधि तो नष्ट होने वाली चीज है। जैसे भगवान का जो भी शरीर, पंचभौतिक शरीर है, वो नाशवान है। जैसे ये शरीर नष्ट होता है, भगवान का भी शरीर तो नष्ट होता है। और ये समझना चाहिए कि पंचभौतिक जो भी शरीर होंगे वो तो नष्ट होंगे ही, परंतु जो व्यक्ति केवल भगवान को उस शरीर के भीतर सीमित मानता है, केवल भगवान को अयोध्यावासी मान करके प्रार्थना करता है, अथवा केवल ब्रजवासी मान करके भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करता है, वो उस व्यक्ति की भ्रांति है। भगवान तो संपूर्ण घट घट में विराजमान है। भगवान केवल न तो ब्रज में सीमित है, न अयोध्या में सीमित है। हाँ, उस शरीर रूप से, पंचभौतिक जो शरीर रूप से अयोध्या के वो राजा थे, परंतु इस देह रहित रूप से वो तो संपूर्ण जगत की सत्ता के रूप में विराजमान है। हम सबके भीतर बैठ करके हमको जो बुलवा रहा है, श्रोत्र से श्रोत्रम कल सुन रहे थे, जो बोलने की शक्ति दे रहा है, सुनने का सामर्थ्य दे रहा है, आंख से देखने की जो शक्ति मिल रही है, वो कहाँ से आ रही है? वही अयोध्यावासी राम से आ रही है। ये कह सकते हैं हम, क्योंकि वो तो उपाधि विशिष्ट रूप होने से अयोध्या में सीमित है। तो उपाधि तो नष्ट होने वाली चीज है, परंतु जब साधक निर्विशेष रूप की उपासना करने में समर्थ नहीं होता है, तो उसको सविशेष रूप की उपासना करनी पड़ती है। क्योंकि सबकी इतनी योग्यता नहीं है कि वो निर्विशेष रूप को पकड़ सके। हमने पूर्व में निवेदन किया था कल कि जो निर्विण्ण चित्त है, शुद्धांतःकरण पुरुष है, वही ज्ञान योग की साधना कर सकता है, निर्विशेष रूप की साधना कर सकता है। वो साधना भी कैसी है? सच्चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, मैं सच्चिदानंद रूप
शिव रूप हूँ। ना हम मनुष्यो, मैं मनुष्य नहीं हूँ। ना हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूँ। मैं मनुष्य नहीं, मैं ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र नहीं हूँ। न ब्रह्मचारी न गृही न वानप्रस्थी, मैं गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं हूँ। अर्थात वर्ण और आश्रम से रहित, शरीर से रहित, मैं न स्थूल शरीर हूँ, न सूक्ष्म शरीर हूँ, न कारण शरीर हूँ। अवस्था त्रय से रहित तो कौन हूँ? सच्चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। व्यक्ति को बैठकर चिंतन करना चाहिए। सच्चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, मैं सच्चिद आनंद आनंद रूप शिव रूप हूँ। मनुष्य नहीं, आश्रम वर्ण व्यवस्था से रहित, शरीर आदि अवस्था त्रय से रहित, तीनों शरीर से रहित, तीनों अवस्थाओं से रहित सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये मेरा स्वरूप है। इस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। थोड़ा शरीर से पृथक बैठ करके कभी अभ्यास करते हैं तो मन में बड़ी शांति मिलती है, अगाध शांति मिलती है, इतना आनंद मिलता है, क्योंकि स्वरूप ही आनंद है। जब उपाधि से रहित हो जाता है तो आनंद ही आनंद होता है। ये हुई निर्गुण उपासना। और सगुण उपासना हम जो प्रातःकाल बैठ करके भगवान के मंदिर में उनका दर्शन करते हुए उनके सामने प्रार्थना करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। आहा, कितना आनंद है। कर्पूर गौरम, भगवान की महिमा मंडन कर रहे हैं कि भगवान आप तो कर्पूर की तरह गौर वर्ण वाले हैं। संसार सारम, संपूर्ण संसार के सारभूत तत्व है, आधारभूत तत्व है। भुजगेंद्रहारम, सर्पों के जो राजा है उसका हार आपने गले में बना रखा है। कर्पूर गौरम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, आप तो मेरे हृदय कमल में सदा निवास करने वाले हैं, सदा बसने वाले हैं। भवम भवानी सहितम नमामि, शिव और पार्वती को मैं युगल जोड़ी को मैं प्रणाम करता हूँ। भवम भवानी सहितम नमामि, मैं माता पार्वती के सहित आपको प्रणाम करता हूँ। ये एक भक्त की उपासना हो गई। सगुण दोनों ही भक्त की उपासना है। परंतु अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि कौन सी, दोनों ही भगवान का रूप है। ये मत समझना कि दोनों अलग अलग रूप है। जैसे आकाश और घटाकाश दोनों ही आकाश का रूप है, लेकिन एक उपाधि परिच्छिन्न है और एक निरवच्छिन्न है, उपाधि से रहित है। दोनों ही भगवान का स्वरूप है। एक ही भगवान का स्वरूप है, परंतु एक उपाधि से युक्त हो गया, इसलिए वो अलग हो गया। अर्जुन बोल रहे हैं कि कौन सी उपासना श्रेष्ठ? तेषाम के योग वित्तमः। ये हुआ विचार। यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न यही है, उपासना को लेकर कहें कि कौन सा उपासक श्रेष्ठ है। अब इस अध्याय में जो भक्ति का प्रारंभ हो रहा है, आखिर भक्ति शब्द का, भक्त ये जो शब्द आया यहाँ पर, एवं सतत युक्ता ये भक्ताः और मद भक्ताः, 11वें अध्याय में भी जो भक्त शब्द आया है, आखिर भक्त क्या है, भक्ति क्या है और भक्त क्या है? तो भक्ति शब्द का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो भाग, अंश। जैसे विभक्त, विभाग मतलब विभाग करना मतलब टुकड़े टुकड़े करना, अलग अलग अंश करना उसके। तो भक्त में भी उपसर्ग लगा दे तो विभक्त हो जाता है।
तो भक्तिर अस्य अस्ति इति भक्तः, जो भक्तिमान, भाग वाला, अंश वाला, एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ भाव, प्रेम, भावना, ये भक्ति शब्द का दूसरा अर्थ हुआ। और तीसरा अर्थ है भज सेवायाम, धातु से भक्ति शब्द बनता है, तो सेवा भी भक्ति का अर्थ है। आइए भक्ति शब्द के प्रथम अर्थ पर हम विचार करें। तो भक्ति शब्द का अर्थ हो गया भाग, भाग माने अंश। तो अंश ज्ञान होना, भाग ज्ञान होना, यही है भक्त। 15वें अध्याय में हम सुनते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ममैवांशो जीवलोके, ये जीव मेरा ही अंश है। अंश कैसा भाग है, यहां पर आप दो अलग अलग मत समझना। ये एक भगवान का स्वरूप ही है, एक ही है, एकमेव अद्वितीयम। ये एक ही अद्वितीय रूप है, लेकिन उसके अंश होने के कारण, जैसे एक समुद्र है, विराट समुद्र है। प्रातःकाल का समय था, वो समुद्र की लहरें मंद प्रकाश में नाच रही थी। इतना आनंदित करने वाला दृश्य है। समुद्र के किनारे एक लहर ये सोच रही है कि सब लहरें टकरा करके चूर चूर हो जाती है, अब मैं भी टकरा करके नष्ट हो जाऊंगी। फिर किसी ने कहा कि अरे तुम टकरा करके कहाँ जाओगी, समुद्र में ही मिलोगी, तुम्हारा तो स्वरूप ही समुद्र है। केवल समुद्र से एक टुकड़ा निकल कर आया पानी का, उसको हमने लहर संज्ञा दे दी, तरंग संज्ञा दे दी हमने, परंतु आखिर है क्या वो? समुद्र का ही अंश। अब आप विचार करिए, उस समुद्र की लहर क्या वो समुद्र के स्वरूप से पृथक है? वो तो समुद्र ही है। केवल समुद्र से एक टुकड़ा निकल करके ऊपर उठा, उसको हमने लहर संज्ञा दे दी, परंतु वो जब समुद्र में मिलेगी तो समुद्र ही हो जाएगी। इसी प्रकार ममैवांशो जीवलोके, ये जो जीव है भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही अंश है। और जब ये मालूम चल जाएगा, भाग ज्ञान हो जाए, वही भक्ति है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव ईश्वर का ही अंश है। और ये जब ज्ञान हो जाए, ईश्वर के अंश हैं, जब ये ज्ञान हो जाएगा तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति से द्वेष होगा ही नहीं। व्यक्ति आखिर किसी के पर क्रोधित होता है, किसी पर द्वेष करता है, किसी से राग करता है, किसी वस्तु को पाने की इच्छा होती है, किसी पर क्रोध करता है। आखिर क्यों करता है? ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है कि उसको अंश ज्ञान नहीं है। ये बोध नहीं है कि वो भी ईश्वर का अंश है, ये भी ईश्वर का अंश है। जैसे हम अहंकार करते हैं, अहंकार भी व्यक्ति क्यों करता है? जो अहंकार इसलिए करता है कि
उसने अपने आप को ही कर्ता भोक्ता समझ लिया है। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं अपने सामर्थ्य से सब कुछ करता हूँ। जैसे यदि समुद्र ना हो तो समुद्र की किरण का कोई अस्तित्व बचेगा? समुद्र की लहर रहेगी नहीं वहां पर। समुद्र के अतिरिक्त समुद्र की लहर का क्या अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार उस परम सत्ता से अतिरिक्त, उस चैतन्य सत्ता से अतिरिक्त अपना जो अंश है वो पृथक नहीं है, वो स्वरूप भूत है। परंतु हमारे जो आपसी वैमनस्य हैं, राग द्वेष हैं, इसके पीछे यही कारण है कि हमें भाग ज्ञान नहीं है, हम भक्त नहीं हैं। ये समझ लीजिए। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं करता हूँ, ये मेरा परिवार है, सब मैंने अपने सामर्थ्य से सब कुछ किया है, तो ये हमारी भक्ति नहीं है, हम भक्त नहीं है। क्योंकि भक्ति का अर्थ ही है भाग। भक्त वही है जो भाग ज्ञान हो, जिसको भाग वाला। अर्थात जब ये ज्ञान होगा व्यक्ति को कि सब तो ईश्वर के अंश हैं और उसी के सामर्थ्य से इस संपूर्ण चराचर जगत चलायमान है, जब ये ज्ञान होगा तो हमारा जो अहंकार है, संपूर्ण समस्याओं की मूल जड़ है ये अहम अहम मैं जो हम करते हैं, हर चीज के पीछे मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ और मैंने अपने सामर्थ्य से ये कर दिया, वो कर दिया। परंतु जिसको भाग ज्ञान हो गया, अपना अंश अंशी बोध हो गया कि मैं इसका ही अंश हूँ, फिर उसका अहम जो अहंकार है वो अहंकार उसका शिथिल पड़ जाएगा, कमजोर पड़ेगा। उसको ये बोध हो जाएगा कि भगवान जो भी हो रहा है आपके सामर्थ्य से हो रहा है, आपने मुझे निमित्त बनाया है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, तो सब तो आपकी सत्ता स्फूर्ति से ही हो रहा है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचे, हमें तो केवल निमित्त मात्र बनना है। और जब देखा कि देवताओं को भी अहंकार हो गया था, कि जब देवासुर संग्राम में देवताओं और असुरों के बीच में जबरदस्त संग्राम हुआ, उसमें देवताओं को भगवान ने विजेता बनाया, भगवान ने कृपा करके देवताओं को विजयी बनाया, असुरों को पराजित किया, ताकि भूमि पर, इस मातृभूमि पर अत्याचार ना हो। परंतु देवताओं को अभिमान हो गया कि हमने अपने सामर्थ्य से ये सब किया है। इंद्र बोलता है कि मैंने अपने सामर्थ्य से विजेता बनाया है। वायु देवता बोलता है कि मेरे सामर्थ्य से विजय प्राप्त हुई है। अग्निदेव बोलता है कि मेरे सामर्थ्य से विजय मिली है। वरुण देव बोलते हैं कि नहीं, मेरे सामर्थ्य से विजय प्राप्त हुई है। सब आपस में झगड़ने लगे, एक दूसरे पर अपना अहंकार थोप रहे हैं कि मैंने अपने सामर्थ्य से किया। उस परमात्मा को भूल गए, वो अंश ज्ञान समाप्त हो गया उनका। उनको ये ज्ञान नहीं है कि हम उनके अंश है, उनके सामर्थ्य से सब कुछ प्राप्त हुआ है। परंतु ये जब अहम का अहंकार इस मस्तिष्क में बैठ जाता है तो व्यक्ति भगवान के स्वरूप को भूल जाता है। भगवान ने सोचा कि ये देवता फिर पराजित हो जाएंगे अपने अहंकार में। बड़ी मुश्किल से भगवान ने कृपा करके उनको विजेता बनाया, परंतु ये अपना अहंकार में सब पराजित हो जाएंगे। भगवान ने फिर अनुग्रह किया, एक यक्ष रूप में प्रकट हुए। तो
देवता आपस में विचार कर ही रहे थे, देखा कि एक अचंभित पुरुष, यक्ष पुरुष सामने खड़ा है, कुछ बोलता नहीं है। वायुदेव गए तो उसने पूछा, यक्ष ने पूछा कि आप कौन हो? तो वायुदेव ने कहा कि मैं वायु देवता हूं। क्या सामर्थ्य है आपके पास में? तो कहा कि मेरा जो सामर्थ्य आप नहीं जानते हो, मैं इतना सामर्थ्यशाली हूं, अपने वेग से इस संपूर्ण संसार को उड़ा करके नष्ट कर सकता हूं, इतना सामर्थ्य है मेरे पास में। उस यक्ष ने एक तिनका दिया, कहा कि तुम इस तिनके को उड़ा दो और तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे। अब वायुदेव तो उस तिनके को उड़ाना तो दूर, उस तिनके को हिला भी नहीं पाए। वायुदेव तो शर्मिंदा होकर के आकर के दूर एक कोने में बैठ गए। फिर गए अग्निदेव। यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं, आप नहीं जानते हो, मुझे अग्नि देवता बोलते हैं, अग्निदेव हूं। अच्छा, क्या काम है तुम्हारा? कहा कि मेरा जलाने का काम है, इस संपूर्ण संसार को मैं जला करके भस्म कर सकता हूं, इतना सामर्थ्य है मेरे पास। यक्ष ने वही तिनका सामने रखा, कहा कि आप इस तिनके को जला दीजिए। उस तिनके को जलाना तो दूर, वो हल्का सा उष्ण भी नहीं कर पाए। अग्निदेव भी नीची गर्दन करके शर्म के मारे एक किनारे आकर बैठ गए। सबसे अंत में इंद्रदेव गए। जब इंद्रदेव गए तो वो यक्ष पुरुष उसके सामने से अंतर्धान हो गए, अप्रकट हो गए। परंतु इंद्र वापस लौटे नहीं, वहीं खड़े रहे। उसने विचार किया कि आखिर कौन है, इसका पता लगाया जाए। तो उस इंद्र के सामने भगवती उमा प्रकट हुई। भगवती उमा ने उस इंद्र को अपने स्वरूप का बोध करवाया। तब जाकर के देवताओं को बोध हुआ कि आखिर हम तो अपने अहम में दबे हुए थे। हम सोच रहे थे कि हमारा अपना सामर्थ्य है। जब भगवान ने सामर्थ्य खींच लिया तो हमारी क्या ताकत है। और जब ये ज्ञान हो जाएगा कि हम तो उनके अंश है, वहीं से सामर्थ्य सब मिल रहा है, तो फिर कभी अहंकार होगा ही नहीं। किस बात का अहंकार? जब हम अपनी जवानी नहीं रोक सकते, अपना वार्धक्य नहीं रोक सकते, अपनी किसी प्रकार की कोई अवस्था को, शरीर की अवस्थाओं को नहीं रोक सकते। प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है, लेकिन चाहकर भी नहीं जी सकते हैं। हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। हम सोचते हैं कि मेरा सामर्थ्य, यदि सामर्थ्य है तो शरीर की अवस्थाओं को रोककर दिखाएं। नहीं रोक सकते हैं हम। ये तो उसके सामर्थ्य से सत्ता संचालित हो रही है। बताइए कितनी बड़ी भक्ति है, कितना गहन अर्थ है भक्ति का। अंश ज्ञान हो जाना। और जिसको ऐसा ज्ञान होगा वो तो दूसरे को देवतुल्य ही समझेगा, साक्षात देवता ही समझेगा। और जो व्यक्ति सामने को देवता समझेगा, फिर उससे कभी क्या क्रोध करेगा उस पर, उससे कभी द्वेष करेगा? कदापि नहीं। कभी भी वो उससे द्वेष नहीं कर सकता। इस प्रकार से भक्ति शब्द का एक अर्थ हुआ भाग ज्ञान। इस पर और भी गहन विचार है। इस गहन विचार को हम कल के प्रसंग में आगे बढ़ाएंगे। आज समय संभवतः पूर्ण हो चुका है। आज के प्रसंग में हम इतना ही निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देंगे। लेकिन उससे पूर्व में इतना निवेदन है
कि आखिर भक्ति क्या है, उस भक्ति को के स्वरूप को समझना चाहिए। व्यक्ति तो कुछ और ही अर्थ समझता है भक्ति को, केवल पूजा पाठ करना, सुबह माला जप कर लिया, वो भी भक्ति का स्वरूप है, वो भी एक भक्ति का पार्ट है। लेकिन भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? जब भक्ति हमारे जीवन में आ जाएगी तो उसका तो जीवन ही कुछ और होगा। अगर हम प्रातः काल भक्ति करें, माला जप करें और दिन भर किसी से राग द्वेष दूसरे काम करें तो वो हमारी भक्ति नहीं कहलाएगी। हाँ, प्रातः काल जो किया वो तो भक्ति है ही है, परंतु जब दिन भर किसी से द्वेष करेंगे, हम अहंकार करेंगे किसी पर, तो वो हमारी भक्ति नहीं कहलाएगी। इसलिए भक्ति का गहन अर्थ जरूर विचार मंथन करना चाहिए। और इसका और भी विशेष अर्थ है, इसको हम कल की सभा में विचार करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम शांति।